जो आप इस पेशेंट की नाभि के पास देख रहे हैं उसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। क्या होता है अम्बिलिकल हर्निया? अम्बिलिकल हर्निया बेसिकली हमारी एब्डोमेन की वॉल वीक होने की वजह से जो हमारे पेट का कंटेंट है, जो कि ओमेंटम होता है, एक फैटी लेयर होता है, और हमारी बावल, वो इस वीक एब्डोमिनल वॉल से पाउट होके पुश होके बाहर आ जाती है। तो हमें स्किन पे बार बार एक फूलापन नजर आता है, उसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। एब्डोमिनल वॉल के वीक होने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि किसी को क्रॉनिक कफ होना, जैसे जो स्मोकर्स होते हैं वो रेगुलर खांसते हैं, उसकी वजह से हमारी एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है। ज्यादा मोटापा, ओबीज पीपल, जो ज्यादा मोटे लोग हैं उनके एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से हमारी एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है और अंदर के कंटेंट बाहर आ जाते हैं। इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, बिकॉज प्रेगनेंसी में देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द एब्डोमेन, वॉल्स वीक होती है और हर्निया बनने के चांसेस हो जाते हैं। या क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं जिनके पेट में पानी बन रहा है, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, अगर वो बन रहा है उसकी वजह से हर्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बचपन से ही एब्डोमिनल वॉल बच्चों की वीक होती है, जिसकी वजह से वो पूरा जो वॉल है वो बन नहीं पाती है, तो इसे कंजेनाइटल हर्निया भी कहते हैं। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2% मेल्स में ये देखा जाता है और फीमेल्स में ये 3 टाइम्स मोर कॉमन होता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि जब भी हम खांसेंगे तो हमें एक बल्ज नजर आएगा, या जब मॉर्निंग में हम मोशन करने जा रहे हैं तो कुछ केसेस में जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, जब वो जोर लगाते हैं तो ये हर्निया बाहर आ जाता है। सिवियर केसेस में ये भी देखा गया है कि अम्बिलिकल हर्निया की वजह से सिवियर पेन होता है। ये सिनेरियो तब आता है जब अंदर का कंटेंट ज्यादा बाहर आ जाता है और वो वापस अंदर नहीं जाता, कि हमारी इंटेस्टाइन, हमारी बावल या ओमेंटम ज्यादा जोर लगाने से बाहर आ गई है पर वो अंदर नहीं जा पा रही, तो वो स्वेलिंग पेनफुल हो जाती है। इसकी एक बेसिक लेमन टर्म में बात करी जाए तो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक, कि अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा है पर वो वापस अंदर जा रहा है और उसमें कोई पेन नहीं है। देन दूसरा स्टेज होता है आपका बल्ज बाहर आ रहा है पर वो प्रॉपर्ली अंदर नहीं जा रहा, इनकार्सरेटेड स्टेज कहते हैं इसको। जब बल्ज बाहर आएगा वापस अंदर नहीं जाएगा, पेन होता है ऑन एंड ऑफ, उसमें पेन होता रहता है। थर्ड में क्या होता है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, कि बल्ज बाहर आ गया है, सीवियर पेन कर रहा है, थोड़े बहुत स्किन चेंजेस भी हो रहे हैं, रेड भी स्किन हो रही है आसपास की, धीरे धीरे वो स्किन पर्पल हो जाती है, ब्लैक होने की स्टेज पे जा रही है और सिवियर पेन होता है। इस स्टेज में आपका मोशन भी स्टॉप हो सकता है, उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, कि बावल उसमें आके फंस गई है और मोशन जो पास होने का प्रोसेस है वो बिल्कुल रुक गया है। ट्रीटमेंट फॉर हर्निया, द ओनली ट्रीटमेंट फॉर हर्निया इज सर्जरी। बाकी अगर हर्निया बाहर आ रहा है, वापस अंदर जा रहा है, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई दर्द नहीं हो रहा, तो हम एब्डोमिनल बेल्ट्स लगा सकते हैं। जो हमें कॉजेज हैं, लाइक हमें कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं विद मेडिकेशन, तो हम इस हर्निया को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक नहीं होगा, ठीक होने का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और वो सर्जरी है। सर्जिकल इमरजेंसी हम तब बोलेंगे जब हमारा हर्निया जो हमने जोर लगाया, खांसा, तो वो बाहर आ गया और वो वापस अंदर नहीं जा रहा और पेन बढ़ता चले जा रहा है, स्किन चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमने स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में बात की थी। अगर ये है तो वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, एक सर्जन से मिलना है कि आप इमीडिएटली ठीक हो पाए। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जिसको हर्निया है, सर्जरी हर्निया की एक बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड सर्जरी है, पेनलेस, ब्लडलेस, जिसमें हम हर्निया रिपेयर करते हैं, मेश लगाते हैं और हर्निया का 100% ट्रीटमेंट होता है। Follow for more such videos which are health related, to make you aware of different things which are happening, different surgical problems which can be avoided at a very early phase.